हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत की जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया था, जिससे प्रश्न विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज हम उससे संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए थे और बराबर उससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे यह पूछा जाता है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। आइए पहले उसको जानते हैं और फिर एक ट्रिक के माध्यम से उसको हम याद करेंगे। पहले हम भारत का एक मैप बनाते हैं, क्योंकि याद करने में हमें आसानी होता है भारत के मैप के द्वारा। ये लगभग एक भारत का मैप हमने बना लिया। अब इसके थ्रू हम जो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है उसको हम याद करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे बिहार है, ये क्षेत्र जो है यह है यूपी का। यूपी यानी जनसंख्या में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश का है। और इसकी जनसंख्या लगभग पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 16.51% है। ये पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे भारत की जनसंख्या महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र राज्य की। इसकी जनसंख्या टोटल भारत की जनसंख्या का 9.28%। ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र। इसकी जनसंख्या 9.28 पूरे भारत की जनसंख्या का है। ये दूसरे स्थान पे आता है। तीसरे स्थान पर बिहार का जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या पूरे भारत का 8.6% है। यूपी से ठीक सटा हुआ यह राज्य है बिहार, और इसकी जनसंख्या 8.6% है। मैप के थ्रू अगर हम इसको याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। और यह भी जान लीजिए कि आपको यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है केवल उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की, इसको जरूर याद रखिएगा। क्रम से अगर कभी कभी मिलाने के लिए पूछता है तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार की जनसंख्या है। अब सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में अब सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है भारत में, आइए उसको जानते हैं। यानी न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है उसको भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछ लेता है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है न्यूनतम वो है सिक्किम का। सिक्किम, इसकी जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% है। यानी न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछे तो वह है सिक्किम। और ये भारत का ये वाला क्षेत्र जो है यह है सिक्किम। ठीक है, इसकी जनसंख्या 0.05% है। इसको याद रखिएगा। सिक्किम यह पूर्वोत्तर का राज्य है। इसके बगल में ये भूटान है और इधर नेपाल है, इसको भी याद रखिएगा। तो सबसे कम पूछे तो सिक्किम का है राज्यों में। और उसके बाद जो है वह है मिजोरम। मिजोरम की जो जनसंख्या है प्रतिशत में अगर
कभी पूछ ले तो उसको याद रखिएगा 0.09%। इसके बाद तीसरे स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी जनसंख्या 0.11% पूरे भारत की जनसंख्या का है। अब मिजोरम जो है ये यह वाला क्षेत्र है मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ, ये क्षेत्र जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसको भी मैप के थ्रू अगर कभी याद रखना हो तो इसको याद रखिएगा। सिक्किम यानी ये सिक्किम है, फिर मिजोरम ये मिजोरम है, और अरुणाचल प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश है। यानी पूर्वोत्तर का राज्य याद रखिएगा कि वहाँ सबसे कम जनसंख्या यानी न्यूनतम जनसंख्या है। प्रथम स्थान पे पूछे तो सिक्किम, दूसरे स्थान पे मिजोरम, तीसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। अब इनको याद कैसे रखिएगा, तो इसको याद करने का ट्रिक है, अगर सबसे अधिक पूछे तो उसको आप इस तरह याद रखिएगा, उत्तरा महाविनाशक। उत्तरा महाविनाशक। उत्तरा से हो गया उत्तर प्रदेश, महा से हो गया महाराष्ट्र, और विनाशक से हो गया बिहार। ये क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले ये राज्य। और पूछे न्यूनतम, ये है अधिकतम। जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम पूछे तो इसके लिए है ट्रिक है, सिक्का से मजा और उनको आया। सिक्का से मजा और उनको आया। सिक्का से हो गया सिक्किम, मजा से हो गया मिजोरम, और अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी न्यूनतम अगर पूछे तो याद रखिएगा सिक्का से मजा और उनको आया, यह ट्रिक है, इसके आधार पे याद हो जाएगा। और अधिकतम पूछे तो उत्तरा महाविनाशक, उत्तरा से उत्तर प्रदेश, महा से महाराष्ट्र और विनाशक से बिहार। ये ट्रिक पे भी याद रख सकते हैं और इस मैप पे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखना जरूरी है। चलिए आज हम उसके आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है, आइए पहले उसको जानते हैं। सर्वाधिक वृद्धि वाले कौन कौन से राज्य हैं? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वह है मेघालय। यहाँ सबसे अधिक लगभग 27.9% का दशकीय वृद्धि देखा गया है। अगर भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटा सा राज्य है मेघालय, और यहाँ का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखा गया है। ये है मेघालय, पूर्वोत्तर का एक राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखा गया है। दूसरा राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। इसका दशकीय वृद्धि दर लगभग 26% है। अरुणाचल प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर 26% है, और यह है यह क्षेत्र, यह है अरुणाचल प्रदेश का। मतलब अगर देखा जाए तो दशकीय वृद्धि में अगर दूसरा राज्य पूछे कि दूसरे स्थान पे कौन है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे है बिहार। तीसरे स्थान पे है बिहार, यहाँ 25.4%।
दशकीय वृद्धि दर देखा गया है जनसंख्या में, और यह यहाँ पर पड़ता है। यूपी से सटा हुआ एक बिहार का राज्य है, ये यूपी है यहाँ पे, और इससे सटा हुआ है यह बिहार। यह तीसरे स्थान पे है जनसंख्या वृद्धि के मामले में, दशकीय वृद्धि के मामले में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है मेघा अरुण से विवाह करेगी। मेघा अरुण से विवाह करेगी। मेघा अरुण से विवाह करेगी। विवाह क्या होता है? शादी करना। अगर आपको याद है, ये ट्रिक हो जाए तो आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किसका है, उसके बाद किस राज्य का है, उसके बाद किस राज्य का है। मेघा से अर्थ हो गया मेघालय, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और विवाह से हो गया बिहार। आपको आसानी से याद हो गया। अब पूछता है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले कौन कौन से राज्य हैं। आइए उसको देखते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। न्यूनतम का अर्थ होता है कि सबसे कम किस राज्य में दशकीय वृद्धि हुई है। तो हम एक एक कर देखेंगे कौन ऐसे राज्य हैं जहां सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुआ है। तो एक राज्य है आपका नागालैंड। यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर माइनस में देखा गया है, मतलब इस राज्य में जो दशकीय वृद्धि दर है वह निगेटिव हुआ है, मतलब बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। तो ये बार बार आपको प्रश्न पूछेगा, और यह नागालैंड जो है यहाँ पे पड़ता है। ये क्षेत्र जो है नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का ये क्षेत्र है, और यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर सबसे कम देखा गया है। उसके बाद कौन सा राज्य है? तो उसके बाद केरल है। इसका 4.9% दशकीय वृद्धि दर देखा गया है। यानी न्यूनतम में पूछे तो प्रथम स्थान पे नागालैंड, फिर दूसरे स्थान पे केरल। केरल का यह क्षेत्र है, ये केरल है। यहाँ पे जो है दशकीय वृद्धि दर कम देखा गया है, यानी यह दूसरे स्थान पे है। यह प्रथम स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरा जो है वह है, तीसरा आपका गोवा। तीसरा जो है राज्य है वह गोवा है, यानी ये दूसरे, ये तीसरे। इसका दशकीय वृद्धि दर 8.2% देखा गया है। तीसरा जो राज्य है वह गोवा है, जिसका दशकीय वृद्धि दर 8.2% है। यानी अगर पूछे कि प्रथम कौन है न्यूनतम दशकीय वृद्धि में, तो नागालैंड, जिसका ग्रोथ रेट माइनस में गया है 0.6%। दूसरे स्थान पे कौन है? तो केरल, ये केरल का है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो केरल से सटा हुआ ये राज्य है, ये है गोवा। मैप के थ्रू अगर आप याद रखने में आपको आसानी होगा तो याद रखिएगा, तीसरे स्थान पे गोवा है और केरल से सटा हुआ राज्य है। प्रथम स्थान पे नागालैंड। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है कि नंगा करके गया। नंगा करके गया। नंगा का अर्थ हो गया नागालैंड, करके का अर्थ हो गया केरल, और गया का अर्थ हो गया गोवा। नागालैंड, केरल, गोवा, ठीक है, ये ट्रिक है। इससे आपको याद रहेगा कि नंगा करके गया, यानी नौ से नागालैंड, करके केरल, ग से गया। आप मैप के थ्रू भी याद रख सकते हैं और ट्रिक के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं। आइए अब जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है। पहले एक मैप बना लेते हैं।
ये भारत का मैप है। इससे आसानी से याद करने में आपको सुविधा होगा। ये लगभग भारत का आप इसको मैप मान लीजिए। अब प्रश्न हमेशा पूछता है कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो वह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का है। पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब जो है 2011 में जो जनगणना आया उसमें यह रेशियो बदल गया है। तो याद रखिएगा, अब बिहार प्रथम स्थान पे आ गया है और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वह, और यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 हो गई है। यानी ये बिहार का क्षेत्र है और प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो याद रखिए 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते हैं। ये प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व के मामले में है और यहाँ 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार से ही सटा हुआ है ये वाला क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल ये दूसरे स्थान पे आ गया है राज्य में। पहले ये प्रथम स्थान पे था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रथम स्थान पे चला गया है जनसंख्या घनत्व के मामले में। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे केरल का जनसंख्या घनत्व है। इसकी जनसंख्या 860 है। ये केरल का क्षेत्र है। सीरीज लगाने के लिए देता है कि प्रथम कौन, द्वितीय कौन, तीसरे स्थान पे कौन। तो इसको याद आप आसानी से रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बिहार बंगाल को केला देगा। बिहार बंगाल को केला देगा। बिहार में सबसे अधिक केला होता है, आप जानते ही हैं। तो बिहार बंगाल को केला देगा। प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार, दूसरे स्थान पे बंगाल और केला से अर्थ हो गया केरल। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सीरीज में अगर पूछ ले कि घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पे कौन, दूसरे स्थान पे कौन राज्य, तीसरे स्थान पे कौन, तो आप आसानी से याद रखिएगा इस ट्रिक को कि बिहार बंगाल को केला दिया। बिहार से बिहार, बंगाल और तीसरे स्थान पे केला से केरल। अब पूछता है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में न्यूनतम स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं। न्यूनतम स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो आइए हम देखते हैं प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय स्थान पे कौन है और तृतीय स्थान पे कौन है। प्रथम स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग हैं। यह भारत का ये वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला जो चीन से सटा हुआ है। ये चीन है, इससे सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश और इधर जो है म्यांमार है, उससे भी अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ सटा हुआ है। मैप के थ्रू याद रखें तो कभी कभी किस राज्य से कौन सा देश सटा हुआ है वह भी पूछ देता है। तो यह भी याद रखिएगा, इधर है म्यांमार और इधर है चीन और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे मिजोरम है। यहाँ 52 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है भारत का वह मिजोरम है। याद रखिएगा, ये वाला क्षेत्र मिजोरम। अब पूछे कि तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे सिक्किम है। 86 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं।
ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम है। याद रखिएगा, भारत का जो ऊपरी वाला ये सिरा है ये सिक्किम है। इधर चीन से, इधर भूटान से, इधर नेपाल से यह सटा हुआ है, ये याद रखिएगा। सिक्किम के इधर जो है पूर्वी क्षेत्र में भूटान है, ऊपर से चीन सटा हुआ है और इधर जो है नेपाल से यह सटा हुआ है। यह तीसरे स्थान पे है न्यूनतम घनत्व के मामले में। प्रथम स्थान पे अरुणाचल, इसको जरूर याद रखिएगा। कभी कभी जो है जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछ देता है तो कभी कभी राज्य का नाम भी पूछ देता है और आंकड़ा भी पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। और बिहार का ये वाला जो है इसको याद रखिएगा। कभी कभी जो है बीपीएससी या बिहार के एग्जाम में पूछ देता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1106 है, इसको याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आसान ट्रिक है। अरुण मजा सिक्किम में करेगा। अरुण मजा सिक्किम में करेगा। अरुण मजा सिक्किम में करेगा। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, मजा से हो गया मिजोरम और सिक्किम राज्य है तो पता ही चल गया सिक्किम में करेगा। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं और इस मैप के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारत की जनगणना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।